हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आपकी शादी किनसे होगी और आपकी शादी कब होगी, किनसे होगी और कब होगी, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल होगी डियर, कलेक्टिव होगी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपकी शादी किनसे होगी एंड वो कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी एंड कब होगी आपकी शादी। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगी। नॉर्थ नोड है, फ्यूचर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का बहुत सारा कर्मा रहा है, इसीलिए ये आपके स्पाउस बन रहे हैं, डेस्टाइन पार्टनर हैं। मून की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। फोर्थ हाउस की एनर्जी है एंड कंजक्शन की एनर्जी है। तो सितारे आप दोनों के मिले हुए हैं माय डियर, आप दोनों एक डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनसे ही आपकी शादी होगी। मून की एनर्जी ये भी बताता है कि जिनके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप है ये वो भी इंसान हो सकते हैं, क्योंकि मून इज परसेप्शन। तो कहीं ना कहीं जिनके साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, उनसे मैरिज करना, तो ये वो भी इंसान हो सकते हैं, क्योंकि मून बताता यही है कि बियॉन्ड चीज़ें जाकर आप उनसे मैरिज, फेटेड कनेक्शन, यानी कि बाई लक जो होता है ना, बाई लक, अगर लक वाइज अगर आपको कोई मेहनत नहीं करना है और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ गए, तो वो डेस्टिनी जो है हमारे लाइफ में होती है। जो डेस्टिनी होती है उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे लाइफ में आनी है तो आनी ही है। जो डेस्टिनी नहीं होती है, जिसको हम डेस्टिनी बनाते हैं, यानी हम मेहनत करते हैं, जिस तरीके से अगर आप कोई रिलेशनशिप में मेहनत करते हैं और उसको मंजिल तक पहुंचाने, यानी कि शादी फर्स्ट मंजिल होती है उसकी, और शादी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होते हैं। और अगर आपने शादी तक पहुंचा दी और शादी कर लिया, तब वो डेस्टिनी जो है आपने बनाई है, उसमें आपका एफ़र्ट्स लगा है, और फिर बोलते हैं ना, सारी कायनात उससे मिलाने की साजिश में लग जाते हैं। जब किसी को आप शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उससे मिलाने की साजिश करने लगते। तो वही चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होती है, जहाँ अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्योर हार्टेड होकर, तो वो आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं। और जो डेस्टिनी होती है वो, तो ये दो तरह के मैसेज यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आ गई इसके लिए। और यहाँ फोर्थ हाउस की एनर्जी है, होम की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, सुख की एनर्जी है। फोर्थ हाउस की एनर्जी जहाँ सुख भाव, शादी करने के बाद वो सुख भी तो होना चाहिए ना। शादी हम किस लिए करते हैं कि वो हमें सुख मिले, चाहे वो लग्जरियस सुख हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सुख हो, चाहे वो फिज़िकल सुख हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक सुख हो, चाहे वो बच्चों का सुख हो। तो हाउस में ही हम किसी के साथ हम घर बसाते हैं, हम उससे ही चीज़ें जो है जीते हैं, उनके साथ ही जीते हैं। तो फोर्थ हाउस की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर डेस्टाइन ही होंगे, बहुत सारे लोगों के पर्सन डेस्टाइन होंगे, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में किसी पार्टनर को, ये वो इंसान भी हो सकते हैं। यहाँ मरकरी की एनर्जी है, तो ये पर्सन मरकरी इन फोर्थ हाउस, मरकरी इन फर्स्ट हाउस, या फिर ये पर्सन वर्गो, क्योंकि मून की भी एनर्जी है, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, बातें करने में बहुत तेज़ हो सकते हैं, एंड ये सोशल मीडिया पर भी आपको मिले होंगे, अगर किसी के साथ प्यार के कनेक्शन में है तो माय डियर, आपको ये सोशल मीडिया पे मिले हैं बहुत सारे, आप दोनों बातें करते होंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि जो लोग मैट्रिमोनियल साइड से भी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और दूसरा ये भी, यानी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। जेमिनी की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी में यही हो सकता है कि आईटी फील्ड में हो सकते हैं, अकाउंट में हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं ये पर्सन,
एंड 12th हाउस की एनर्जी माय डियर, ये वो एनर्जी है 12th हाउस की जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जो प्यार में हैं और उस प्यार को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसे अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं। फिर से 4th हाउस, फिर से 4th हाउस। तो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड सेजिटेरियस की एनर्जी। तो सुख भाव का आपको सुख ज़रूर मिलेगा। आपको 4th हाउस का सुख जो है ना, लग्जरी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, ये मिलने वाला है। चाहे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ जाएं या फिर जिसे आप मैनिफेस्ट, क्योंकि यहाँ 2 टाइप के लोग मौजूद हैं। एक वो इंसान मैंने बता दिया जो बाय लक यानी कि डेस्टिनी के थ्रू अपने पर्सन से मिलेंगे, और एक वो लोग हैं जो किसी पार्टनर को अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो इंसान है कौन, कौन है वो जिनके साथ आपकी शादी होगी और कब होगी ये भी। और ये पर्सन पाइसिस भी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी है, टॉरस हो सकते हैं। और यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टाइन पार्टनर है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आपकी शादी इनके साथ लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज है और बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए लव मैरिज का कार्ड है ये, और ये अरेंज मैरिज का कार्ड है माय डियर। तो बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट मैरिज करेंगे, लव मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करके, तो फिर कोई नहीं बोल सकता है। एंड स्टार की एनर्जी है। तो आप बहुत होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस इंसान से जिससे आपकी शादी होगी। लिब्रा मैंने पहले भी बता दिया है। अब फिक्स साइन वाले भी टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं या फिर सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड पाइसिस हो सकते हैं क्योंकि, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। चलिए हम डिटेल से जानते हैं किनसे होगी आपकी शादी, कौन होंगे पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। तो लियो का साइन है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान लियो साइन वाले हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जेटिक पर्सन टॉरस हो सकते हैं। 2nd हाउस, फिर से टॉरस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, एंड ट्राइन, सन की एनर्जी। तो डेफिनेटली ये पर्सन पावर अथॉरिटी वाले इंसान हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम करने वाले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं। अपने फादर और अपनी मदर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। गो विथ फ्लो चलने वाले इंसान हैं एंड बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान है, मीन्स एक लॉयल इंसान है, क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जी है, साथ में यहाँ टॉरस एंड 2nd हाउस जो वीनस की एनर्जी है वो है, और ट्राइन है जहाँ चिरॉन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ये रिलेशनशिप आपको हीलिंग ज़रूर देगा। ये रिलेशनशिप यानी जिनसे आपकी शादी होगी ना, ये मैरिज जो है आपका, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ये जो आपके तन मन और धन यानी कि माइंड, बॉडी और सोल को हील ज़रूर करेगा। यानी आपका जो क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी है माय डियर, जहाँ मोक्ष मिलता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देखें तो 12th हाउस मोक्ष का होता है, जहाँ हम अपने सोल पर यानी कि सन पर काम करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति इसी लाइफ में। और हीलिंग की भी एनर्जी है, यानी मून की भी एनर्जी है। तो सन और मून जब बैलेंस हो गए ना, तो मोक्ष इंसान को मिलता ही मिलता है। और ये जो है मैरिज ऐसा होता है जो जहाँ हमारे सातों के सातों चक्रास जो है हील होते हैं, क्योंकि हम तन मन धन से अपने पार्टनर को अपना बनाते हैं। शादी में हम 7 वचन लेते हैं कि तन मन धन से किसी को हम अपने
अपना पार्टनर बनाते हैं और उसमें हमारे सारे चक्रास अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 वचन होते हैं, 7 वचन का मतलब है 7 चक्रास। जहाँ रूट चक्रास ये बताता है, जहाँ रूट चक्रास की एनर्जी लियो की है, सेजिटेरियस की है, जो ये बताता है कि आपको आपके पार्टनर स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, आपको घर ज़रूर देंगे, घर का जो सुख है वो ज़रूर देंगे। सेकंड चक्रास की एनर्जी बताता है कि आपके पार्टनर जो है, यानी सेकंड वचन जिसको कह सकते हैं, जो 7 वचन होते हैं शादी में, तो सेकंड चक्रास आपको बताता है कि आपको बहुत ही क्रिएटिव वे में अच्छे अच्छे बच्चे भी देंगे। हीलिंग तो करेंगे ही करेंगे जहाँ आप क्रिएटिव होंगे और बच्चे भी प्यारे प्यारे होंगे। थर्ड चक्र आपको कॉन्फिडेंस देता है एंड साथ में लक भी देता है और उसके साथ साथ आपको हेल्दी भी रखता है। हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, उसे हील करता है। जब हम किसी से मैरिज करते हैं, 7 वचन निभाते हैं, यानी 7 वचन देते हैं एंड उसके बाद तन मन धन जिसको कहते हैं मिल जाते हैं। फिर फोर्थ चक्र हमारे हार्ट चक्रास की एनर्जी होती है, जहाँ हम दिल से उसको अपना बना लेते हैं, एक एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर है। अब इसका सुख हो या दुख हो, मैं इसका पार्ट हूँ और इसके जो भी कर्माज है अब मेरे कर्मा बन गए। इसीलिए शाह दी बोला गया। शाह का मतलब होता है जो कर्मा होता है और दी का मतलब उसका उस कर्मा को शेयर करना। तो पार्टनर एक दूसरे के कर्मास को शेयर ही करते हैं। फिर थ्रॉट चक्र की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर की जो दबी हुई चीज़ें हैं उसे हील करने में मदद करती है। इसलिए पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि जो चाहे वो करे, क्योंकि वो जेमिनाई की एनर्जी आ जाती है, वो वर्गो की एनर्जी आ जाती है, जिसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर थर्ड आई चक्रा, जहाँ आपके पार्टनर और आप दोनों जो हैं थर्ड आई पर, वो जीवन के उस स्टेज में होता है जहाँ आप दोनों जो है तन मन धन के रूप में उस स्टेज में आ जाते हैं जहाँ आपके पार्टनर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आँखों से चीज़ें जो हैं आप समझ जाते हैं। और लास्ट क्राउन चक्रा तक तभी जाते हैं, वही मोक्ष होता है जहाँ से आपके प्राण भी निकलते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत सिद्ध होते हैं। तो मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलूँगी नहीं, कि तो लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए सन की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन हो सकते हैं, फिर भी आप सिंगल एज अ सिंगल होकर रीडिंग देखने के लिए आ गए हैं, तो ज़रूर देखिए। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय डियर, तो ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, ये आपके साथ फैमिली ज़रूर बनाएंगे। आपकी डेस्टिनी ही कहीं ना कहीं आप खुद डिसाइड कर रहे हैं इसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन ज़रूर आएंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनके साथ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो कहीं 2 टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, तो एक डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आई है। तो डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का रिकन्सिलेशन भी होगा और मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बच्चे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड अगर जिस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है या चीट किया है, ये इंसान वही हो सकता है जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा भुगत रहे हैं। कर्मा भुगतने के बाद ही ये, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हील होकर ही आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है उन्होंने आपको चीट किया हो, उन्होंने आपको बैक स्टेप किया हो, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। तो बैक स्टेप किया होगा जिसके वजह से आपने इनसे ब्रेकअप ले लिया, आपने इनसे नो कांटेक्ट में कर दिया, या ये इंसान ने ही आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है। तो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है माय डियर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप सोचिए कि जो डिस्टाइन पार्टनर बनते हैं हमारे,
जो भी डेस्टाइन पार्टनर बनते हैं, चाहे जिनके साथ आप मैरिज करते हैं, जिनके साथ आपका, तो वो पास्ट लाइफ होता है। 30 साल, 35 साल, 50 साल एक साथ रहना है। 50 साल का कर्मा जो है ना, पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, तभी इंसान एक दूसरे के साथ 30 साल, 25 साल, 35, जब तक जीवन है शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ रहते। कर्मा अगर नहीं होता पास्ट लाइफ का, तो वो एक दिन भी नहीं रहते एक दूसरे के साथ। अगर उनका कर्मा है तभी वो पार्टनर बनते हैं, और वो हैवी कर्मा होता है, यानी 30 साल का, 35 साल का, 50 साल का कर्मा होता है, एक एक दिन का। तो एक एक दिन दोनों एक दूसरे को झेलते हैं। इसीलिए बहुत सारे चीज़ों में आप देखते हैं शादी चलती भी है, शादी नहीं भी चलती, क्योंकि हर एक दिन किसी को झेलना बहुत मुश्किल होता है। और प्यार सब में हो, प्यार बहुत आजकल के टाइम में बहुत कम है, आदत बहुत हो गई है सबको। ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए आदत हो गई, एक दूसरे का आदत ही प्यार है, क्योंकि उतने साल से रहे हैं उनके साथ, और उतने साल 20 साल 25 साल एक दूसरे के साथ रहे और फिर निकला। तो यहाँ कर्मा इन्वॉल्व है। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं इनसे मैरिज कमिटमेंट, तो ये आपको मैरिज कमिटमेंट भी देंगे। आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन के साथ रहना भी है या नहीं रहना है। जो लोग सिंगल हैं, आपके फैमिली ही आपके लिए, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल रीडिंग को देखने आए हैं, तो आपके पेरेंट्स ही आपके लिए, यानी कि जो भी आपकी शादी होगी, इन जनरल मैसेजेस मैं यही कह देना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, कि आपकी फैमिली ही आपके लिए लड़का लड़की मीन्स अरेंज मैरिज करवाएगी। फैमिली इन्वॉल्व होगी, फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व, भले ही झगड़े हों, ये हो। तो एक मैसेज सिंगल वालों के लिए है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी, और उस पर्सन के साथ होगी जो आईटी फील्ड में हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके सर्विस सेक्टर में हो, और इनके साथ आपका जो जीवन है बहुत हैप्पली वो आफ्टर मैरिड लाइफ रहेगा, क्योंकि डेस्टिनी के तरफ से आप मिल रहे हैं। दूसरा मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, या फिर आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है जहां आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्स ऐसी एनर्जी भी है। यानी झगड़े लड़ाई बहुत है, फिर भी आप इस पार्टनर को जाने अनजाने माय डियर मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, और ये पर्सन आएंगे भी। अब फिर आपको डिसाइड करना होगा कि इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में लेना भी है या नहीं लेना। अगर आप लेते हैं तो आपकी शादी लव मैरिज आप करना चाहें तो लव मैरिज ज़रूर होगा आपकी इनसे शादी, जिनसे आपके 36 का आंकड़ा है, झगड़े हैं, और जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स है, जिनसे होने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो पर्सन, टू बी फेयर, तो ये पर्सन जस्टिस पसंद इंसान होंगे, एंड अ चेंज इन द विंड। ये पर्सन जस्टिस पसंद इंसान होंगे, और बहुत ही जिनके साथ अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, चीज़ें समय के साथ अनफोल्ड ज़रूर होगी, समय के साथ चीज़ें ज़रूर अनफोल्ड होगी, और पीस ज़रूर आएगा। और ये पर्सन भी पीसफुल इंसान है, बहुत पीसफुली ही मतलब सरेंडिविटी के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। मीन्स अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और आप सूखे पत्ते के जैसा, जैसे ये चेंज इन द विंड है ना, सूखे पत्ते के जैसा जो है, आप इनके वाइब्रेशन में उड़ते चले जाएंगे। मीन्स इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होगी, जहां आपका प्रोस्पेक्टिव भी चेंज हो सकता है, चाहे आप सिंगल हो तो भी, चाहे आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब भी आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, और वो डिवाइन करवाएंगे। सेरेंडिपिटी का एनर्जी वो डिवाइन ज़रूर करवाएंगे। एंड क्योंकि ये ब्लास्ट
आप देख सकते हैं आप ब्लेस्ड हैं, आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, सिंगल हो, मिंगल हो, XYZ हो, कुछ भी हो भाई, मिल्क एंड हनी आपके मैरिड लाइफ रहेगी, मिल्क एंड हनी से भरा हुआ, हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी है, हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी है। मिस मैरिज लाइफ इतनी खुशनुमा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हर एक एनर्जी जो है पीस की है। आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पीली एवर, यानी कि सातों चक्रास की हीलिंग ज़रूर है। एक गाना भी है, सारे हैं बाराती चांदनी है ये, बारह सारे सपने होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी। तो जीवन साथी आपके ये ज़रूर बनेंगे माय डियर, और ये जीवन साथी ऐसे हैं जो आपके लिए ब्लेस्ड हैं, जो दिखा रहा है। अब मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। जो आपके लिए ब्लेस्ड हैं, जो आपके लिए पीसफुल हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर देंगे, जो आपके लिए डेस्टाइन है माय डियर, जो आपके लिए एक हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी को क्रिएट करता है, और जो आपके लिए ब्लेसिंग के साथ साथ हीलिंग भी लेके आपकी लाइफ में आएगा, जहां आप तन मन से हील हो जाएंगे और इस मिल्क एंड हनी को ज़रूर फील कर पाएंगे। जो लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्रेकअप में है, उनकी एनर्जी देख सकते हैं, री एनर्जाइज की एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप फिर से बन रहा है माय डियर, क्योंकि डिवाइन इन्वॉल्व है, क्योंकि आप वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन इन्वॉल्व है। यहाँ भी देख सकते हैं डिवाइन इन्वॉल्व है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आप सेरेंडिपिटी के साथ उन्हें, आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये भी डिवाइन ही करवाएंगे। फिर आप कहिएगा मैम मैं पहले वैसी नहीं थी, पहले वैसे नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मेरे विचार जो है, ऐसा लगा यूनिवर्स ने आके मेरे कानों में कुछ कहा है मैं, और मेरे विचार बदल गए। ऐसा होता है माय डियर, ऐसा होता है। तो चलिए हम नेम के इनिशियल निकालते हैं। जी हो सकते हैं, S D O A, J B V V E N D L R M S J P V M या W ले लीजिए इसको, S K Y, बहुत सारे आ गए ना, J S। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं नेम के इनिशियल जिनसे आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपकी शादी कब होगी ये देख लेते हैं, कब तक आपकी शादी होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पूछते हैं व्यूवर्स कि मैम मेरी शादी होगी तो होगी कब। अब मैं टैरो से देखूँ, मेरा टाइम पे था, सारे सपने होंगे अब हाथों में। तो चलिए हम टैरो से ही देख लेते हैं। जीवन साथी हम दिया न पाते हम। चलिए टैरो से ही देख लेते हैं। तो कब होगी शादी आपकी, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की शादी कब होगी, कब होगी आपकी शादी। अलोननेस की एनर्जी है, राइपनेस की एनर्जी है, 99 नंबर है माय डियर, चेंज की एनर्जी है। चलिए मिल गया। तो 9 मंथ के अंदर आपकी शादी होगी माय डियर, 9 से 10 मंथ, 9 से 10th मंथ
9 से 10 मंथ का मतलब है अभी से आप जोड़ लीजिए। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 9 से 10 मंथ, 9 की एनर्जी एक कंप्लीशन की एनर्जी है। अब तक आप अकेले रहे हैं, अब तक आप लोनलीनेस रहे हैं, तो ये राइपनेस वाली एनर्जी में आप आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी है और ये 9 ऑफ सोर्स है। इतने सारे रात आपने अकेले बिताए हैं, अब वो रात आएगी जहाँ आप भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, अब वो आप फील करेंगे और वो आपको डिवाइन ही फील कराएंगे। तो दो मैसेजेस यहाँ पे निकल के आए हैं। 9 से 10 महीने में आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी या फिर आपकी शादी ज़रूर लग जाएगी, यानी कि शादी होने के चांसेस 9 से 10 मंथ। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जहाँ चेंज की एनर्जी बहुत जल्दी भी हो सकता है सेरेंडिपिटी की तरह, और थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चेंज की एनर्जी है। ये डिवाइन की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये 3rd टाइम निकल के आया है, 3 बार आप देख सकते हो। मैं आप कहोगे कि मैम ये 3 टाइम्स निकल के आया है, अब क्या कहोगे, इसको मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ। 3 टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आप दोनों जो हैं एक डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। किसी को माइंड में रखकर आप रीडिंग को देख रहे हैं तो उसके साथ, यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो ही आपकी डेस्टिनी है, और किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी इंसान खुद बनाता है। और एक डेस्टिनी बाय लक जो अपने आप इजी गोइंग वे में मिल जाता है, वो हमारा कर्माज होते हैं इसलिए मिल जाता है। तो डेस्टिनी आपने बनाई है वो भी आपका है, और जिन्होंने नहीं बनाई है वो भी डिवाइन के तरफ से बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर मिल्क एंड हनी के साथ आपका रिलेशनशिप जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो ये दोनों मैसेजेस मैंने बता दिए कि 9 महीने से 10 महीने का टाइम आपको लगेगा शादी के लिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड क्लेम इट ज़रूर लिखें, क्लेम इट ज़रूर लिखें, क्लेम करें एंड पूरा बॉक्स जो है कमेंट बॉक्स ज़रूर भर दें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। जल्दी से आपकी शादी हो जाए, ये ब्लेसिंग है मेरी। थैंक यू सो मच।